हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज की वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम श्री हनुमान जी से सफलता के 5 ऐसे सक्सेस मंत्र जानेंगे जिसे दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं सिखा पाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करें। श्री हनुमान जी ने अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान श्री राम की इच्छा पूर्ति को और प्रसन्नता को बना रखा है और इसका उन्हें हर समय स्मरण बना रहता है। आठों पहर दिन रात के 24 घंटे उन्हें सिर्फ राम काज की चिंता है। इस काम में उन्हें कभी भी थकान अनुभव नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया है, आप स्वयं देख लें। राम काज किए बिना कहां मोहे विश्राम। क्या इससे भी बढ़कर कोई लक्ष्य प्राप्ति की उत्कट इच्छा के बारे में आपने कभी सुना है? हजारों पुस्तकें पढ़ने के पश्चात भी हमने आज तक ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में तो कहीं नहीं सुना। अगर आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस सक्सेस मंत्र को गांठ बांध लें। महावीर हनुमान जी को अपनी क्षमता पर दृढ़ विश्वास है। उनका विश्वास पर्वत की तरह अडिग और आकाश की तरह ऊंचा है, जिसके बारे में वह भगवान श्री राम से कुछ इस प्रकार से कहते हैं। प्रभु, जब तक आपकी कृपा मुझ पर बनी हुई है तब तक इस ब्रह्मांड का कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। यह उनका आत्मविश्वास ही था जो वह बचपन में ही सूर्य लोक में चले गए थे, वो भी सूर्य के तेज से डरे नहीं। रात्रि के चंद घंटों में हिमालय पर्वत से जड़ी बूटी को ढूंढ कर लाना भी उनके अटल आत्मविश्वास को ही दर्शाता है। जब श्री राम इस कार्य को असंभव घोषित करते हुए लक्ष्मण जी के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तब श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, क्या आपका इस दास पर से विश्वास उठ गया है जो आप इस प्रकार से दुखी हो रहे हो? आपके प्रताप से मैं एक रात में हिमालय तो क्या 7 लोगों की परिक्रमा करके वापस लौट सकता हूँ। क्या उत्कट विश्वास है उन्हें अपनी शक्ति पर, और वो भी बिना किसी अभिमान के। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस महावीर हनुमान जी के प्रेरक जीवन का दूसरा सक्सेस मंत्र है। शक्ति संपन्न होते हुए विनम्रता धारण करना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि प्रायः शक्ति प्राप्त होते ही व्यक्ति मद के चक्रव्यूह में फंस जाता है। लेकिन श्री हनुमान जी की विनम्रता का स्तर तो देखिए। वह अपने साहस और शक्ति से संपन्न होते हुए प्रत्येक कार्य का श्रेय प्रभु श्री राम को ही देते हैं। जब वह सीता जी का पता लगाकर वापस लौटते हैं तो श्री राम उनके उस अतुलित पराक्रम की, जो उन्होंने सागर पार करने, रावण के पुत्र को मारने और लंका जलाने में दिखलाया था, की प्रशंसा करते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, यह सब तो आपकी शक्ति का प्रताप है। संपूर्ण रामायण महावीर हनुमान जी के अविश्वसनीय कार्यों से भरी है, और यह बात स्पष्ट है कि महावीर हनुमान जी ना होते तो श्री राम जी को इस भीषण संग्राम को जीतने में कितनी कठिनाई आती। पर फिर भी उन्होंने कभी भी किसी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लिया, बल्कि इसे प्रभु श्री राम की कृपा ही मानते रहे। क्या आपने इस विनम्रता और महानता का दूसरा कोई उदाहरण इतिहास में देखा है? श्री हनुमान जी प्रचंड जोश का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनसे बढ़कर उत्साही और जोशीले व्यक्ति कहीं किसी काल में नहीं हुए। महर्षि वाल्मीकि जी उनकी अनन्य राम भक्ति और सदा नवीन रहने वाले उत्साह का उदाहरण देते हुए लव कुश से कहते हैं, पुत्रों, श्री हनुमान जी उत्साह की सीमा है, वह वायु के वेग से कार्य करते हैं। भगवान श्री राम को कहने भर की देर है, श्री हनुमान जी किसी भी कार्य को क्षणों में पूर्ण कर सकते हैं। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए वह 8 याम निरत है। कई सिद्धों और योगियों का मानना है कि यदि भगवान श्री राम आज्ञा दे देते तो रावण सहित लंका का समस्त निशाचर समुदाय
एक ही दिन में श्री हनुमान जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता, क्योंकि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अवध्य होने का वरदान दिया था। रणभूमि में उनके प्रचंड जोश को देखकर रावण और उसका पुत्र मेघनाद तक हक्के बक्के रह गए थे। महान और बेहद शक्तिशाली लोगों का जीवन भी दुख और पीड़ा के आंधी तूफानों से नहीं बचा रह सका है। श्री हनुमान जी में अपार बल के साथ साथ असीम धैर्य भी है, जो हमें कई स्थानों पर देखने को मिलता है। अशोक वाटिका में जब रावण माता सीता को कठोर दुर्वचन कहता है, तो वह समय की नजाकत को भांपते हुए पेड़ के ऊपर चुपचाप बैठे रहते हैं। यदि वह चाहते तो उसी समय सीता जी को छुड़ाकर ले जाते, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा न होने के कारण ऐसा कोई प्रयास नहीं करते। जब लंका के राक्षस उन्हें बांध कर त्रास देते हैं और सभा में रावण उन्हें दुर्वचन कहते हैं, तब भी वह शांत बने रहते हैं और रावण को उसके कुल का गौरव याद दिलाते हुए समझाते हैं। यह असीम धैर्य महावीर हनुमान जी का 5वां सक्सेस मंत्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।